वेलकम टू द न्यू लेसन। इस लेसन में आज हम लोग सीखेंगे कि जेरंड को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में जेरंड है तो वो जेरंड को एक्टिव अगर है वो पार्ट, तो पैसिव में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने से पहले हम लोग को ये सीखना पड़ेगा कि जेरंड होते क्या है। यही हमको सबसे पहले समझना है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि जेरंड क्या होते हैं और उसको कैसे पहचानेंगे, तब तक आप उसका चेंज ऑफ वॉइस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझेंगे। जिन लोग को पहले से पता है कि जेरंड क्या है, डजंट मैटर, यू कैन एक्सप्लोर योर विजन ऑफ नॉलेज व्हाट यू नो। आप जो जानते हैं और उसका आपको एक्सप्लोरेशन मिलने वाला है, तो वेट फॉर दैट। और जो लोग नहीं जानते हैं वो आराम से समझे कि क्या होते हैं जेरंड। आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर दिख जाए तो चांसेस है कि वो जेरंड हो सकता है। चांसेस है, नॉट श्योर, नॉट 100%, चांसेस है कि वो जेरंड हो सकता है। और वो जो जेरंड होता है वो हमारा नाउन होता है। मतलब ये जो आईएनजी फॉर्म दिखेगा वो जेरंड होगा, और जेरंड का दूसरा नाम है वर्बल नाउन। मतलब वो नाउन जैसा होता है, नाउन का काम करता है। नाउन जैसे काम करता है वैसे ही जेरंड काम करता है। दोनों एक दूसरे के जैसे ही काम करते हैं, क्योंकि वो भी एक नाउन ही होता है। ठीक है जी। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है, कंडीशन ये है कि इसके पहले बी वर्ब नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, बी वर्ब नहीं होना चाहिए। इसके पहले अगर बी वर्ब आ गया तो वो जेरंड नहीं होगा। बी वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज, आर, एम, वॉज, वेयर। अगर इस आईएनजी फॉर्म के पहले अगर हम लोग इज, आर, एम ले लेते हैं तो वो जेरंड नहीं होगा, या फिर कहीं सेंटेंस में दिख जाए तो वो जेरंड नहीं होगा। सपोज करो आई एम गोइंग, दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आई एम गोइंग में गोइंग क्या हमारा जेरंड है? अगर जेरंड होता तो उसके पहले बी वर्ब नहीं होता, लेकिन इसमें तो बी वर्ब लगा हुआ है। आई एम देन गोइंग, गोइंग के पहले एम है तो इसलिए जेरंड नहीं होगा। ठीक है, तो उसके पहले क्या नहीं होना चाहिए? बी वर्ब नहीं होना चाहिए। कहीं भी अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे आपको दिख जाए तो एक बात और याद रखना है कि उसके पहले बी वर्ब नहीं होना चाहिए, तब जाकर आप 100% श्योर हो जाओ कि वो जेरंड होगा। ठीक है जी। तो एक हमने समझ लिया कि जेरंड क्या होते हैं। दूसरा समझते हैं कि आखिर वो काम कैसे करेगा, वो कहाँ रहता है। क्योंकि नाउन के जितने सारे फंक्शन हैं उतना ही फंक्शन जो है जेरंड का है। ऐसे जनरली 5 फंक्शंस है, लेकिन हम लोग सारे के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो हम लोग को मिनिमम रिक्वायरमेंट है पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को समझेंगे। तो प्लेस ऑफ जेरंड क्या होगा? या फिर सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। मतलब जेरंड दो ही जगह बैठा होगा, या फिर सब्जेक्ट बनकर बैठा होगा या फिर ऑब्जेक्ट बनकर बैठा होगा। देखो आप यहाँ पर ये वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर जेरंड होने का भी चांसेस है। यहाँ आईएनजी फॉर्म भी हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। इन दोनों जगह को छोड़कर और भी बहुत सारे जगह होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इस दोनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि या फिर सब्जेक्ट में बैठा होगा जेरंड या फिर ऑब्जेक्ट में बैठा होगा जेरंड। तभी जाकर हम लोग का ये पैसिव में, तब हम लोग जाकर पैसिव में इसका जो रूल्स पैसिव में बताया जाएगा वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो सिर्फ ऑब्जेक्ट वाला को हम लोग डील करेंगे, सब्जेक्ट वाले को डील नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमने समझना है कि सब्जेक्ट में भी जेरंड होता है, ऑब्जेक्ट में भी जेरंड होता है। लेकिन हम लोग का जो टर्म है ऑब्जेक्ट, वो यहाँ वाइटल है, क्योंकि उसी को हम लोग डील करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। स्क्रीन में आपको दिख रहा है स्विमिंग बोर्ड्स में। अब इसमें आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि आखिर जेरंड कौन है। कौन है जी? स्विमिंग। क्यों जेरंड है? 2 कारण लेते हैं ऊपर वाले से ही, क्योंकि ऊपर में 2 बात बताया गया है। उसी बात में बताया गया है कि आईएनजी फॉर्म होगा, लेकिन इसके पहले बी वर्ब नहीं होगा, तो नहीं है इसके पहले, तो ये जेरंड है। 1 नंबर बात। तो दूसरा नंबर बात है, या तो वो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। आप बताओ क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब है बोर्ड्स, बोर्ड्स के पहले क्या है? स्विमिंग। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो हमारा जो है ये जेरंड है। लेकिन ये इसका जब हम लोग चेंज ऑफ वॉइस करेंगे, इसका भी चेंज ऑफ वॉइस होगा, लेकिन इसका जब चेंज ऑफ वॉइस करेंगे तो यह जेरेंडियल फॉर्म यूज नहीं होगा। जेरेंडियल पैसिव फॉर्म जो होगा वो यूज नहीं होगा। लेकिन हम लोग यहाँ सिर्फ समझे हैं कि जेरंड कौन है, हमने समझ लिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में भी आपको दिख रहा होगा स्विमिंग है। स्विमिंग का प्लेस चेंज हो गया पहले वाले सेंटेंस से। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में था, अब ये देखो मेन वर्ब के बाद में आ गया तो ऑब्जेक्ट है। तो ये जेरंड है या नहीं है? जेरंड है।
आप दो कारण ढूंढ लो, एक तो ऑब्जेक्ट है, दूसरा इस बी वर्ब में आईएनजी वर्ब के पहले कोई बी वर्ब नहीं है, तो नहीं रहने की वजह से ये हमारा जेरंड है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें आप देखकर बताओ कि कहाँ जेरंड है। आईएनजी फॉर्म ये है, और इस आईएनजी फॉर्म के पहले क्या बी वर्ब है? बी वर्ब नहीं है, तो ये हमारा जेरंड है। और कहाँ बैठा हुआ है ये, वो आपको देख लो। तो इस तरह से हमारा जो है 3 नंबर भी हमारा क्या है? जेरंड है। तीसरा देखते हैं, इसमें आपको देखना है कि जेरंड कहाँ है। तो जेरंड हमारा यहाँ बैठा हुआ है हेल्पिंग, क्योंकि इसके पहले कोई बी वर्ब नहीं है, तो ये यहाँ हमने समझ लिया कि ये जेरंड है। चौथा, द WHO रिकमेंडेड फॉर पुटिंग ऑन मास्क। अब ये पुटिंग जो है हमारा जेरंड है। तो हमने 5 क्वेश्चंस को लिया, 5 क्वेश्चंस को डील करके समझ लिया कि उसमें जेरंड कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। अब यही 5 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीन में। यही 5 क्वेश्चंस को हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे और देखते हैं कैसे करना है उनको। पहले देखते हैं रूल क्या होगा एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का जो होगा वो रूल क्या होगा और इसको कैसे चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस में क्या होगा और पैसिव वॉइस में क्या होगा। एक्टिव वॉइस में आपका क्या होगा? वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होगा, तो वो क्या हो जाएगा? जेरेंडियल होगा। आपको पता है इसके पहले बी वर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को हम लोग डील कर रहे हैं। तो पैसिव में क्या करेंगे, आप सिंपली बीइंग के साथ वर्ब थर्ड ला देना। आईएनजी दिख रहा है, इसी की वजह से बीइंग आया, और इसी वर्ब को हम लोग क्या करेंगे? वर्ब थर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। इतना ही करना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। बहुत डीपली समझना पड़ेगा, क्योंकि 5 हमने जो एग्जाम्पल्स लिया है उसको एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में आते हैं। स्विमिंग बोर्ड्स में अब हमने बताया था कि अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए यहाँ बीइंग वर्ब थर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट में बैठा हुआ है। हम लोग किसको डील कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट वाले को, ठीक है, जो मेन वर्ब के बाद आएगा। तो ये सिंपली आप देखो कौन सा टेंस है? बोर्ड्स है, प्रेजेंट टेंस है। स्विमिंग हमारा नाउन का काम कर रहा है। स्विमिंग जो होता है वो यहाँ कोई स्विमिंग कर नहीं रहा है। ये जो हम लोग स्विम होता है, जो आर्ट जो होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ कोई स्विमिंग कर नहीं रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई एम बोर्ड इन स्विमिंग। बाय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बाय देने से वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और ये कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, जिसकी वजह से बाय नहीं होगा। आई एम बोर्ड इन स्विमिंग, ठीक है। तो ये आंसर होगा। लेकिन यहाँ पैसिव में बीइंग यूज़ नहीं किया, सिंपली बता दिया गया है कि ये हमारा जेरंड होते हुए भी ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। आपको ये देखने और समझने में कहीं नहीं मिलेगा कि ये जेरंड को हम लोग क्यों नहीं चेंज करते। इसलिए चेंज नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट में आते हैं आई लाइक स्विमिंग, जो हमारा एग्जाम्पल था। इसमें हम लोग को पता है स्विमिंग हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बस इतने वाले पार्ट को किस में चेंज कर देना है? बीइंग बहुत बड़ा। आई लाइक स्विमिंग मतलब मैं स्विमिंग पसंद करता हूँ, तो इसका जो चेंज ऑफ वॉइस होगा आई लाइक को आई लाइक रहने देंगे और यहीं पर बीइंग वर्ब थर्ड लाने, इसी स्विमिंग को स्वयं कर देंगे। आई लाइक बीइंग स्वयं। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ईजी है, अभी तक तो ईजी लगा है, लेकिन जब हम लोग टफ वाले फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पर समझना होगा मुश्किल और आसान भी। आसान कैसे? जब समझाया जाएगा। तो देखो आप 3 नंबर एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझना और सेकेंड वाले एग्जाम्पल से कंपेयर करके समझना। तो इसमें कह रहा है द वुमेन लाइक्स पीपल टेलिंग हर प्रिटी। अब इसमें कह रहा था आई लाइक स्विमिंग, दैट्स ऑल। इसके बाद कुछ भी कोई पार्ट नहीं था, लेकिन ये थोड़ा लंबा पार्ट हो गया है। इसमें टेलिंग का काम कौन कर रहा है? ऐसे देखने से, ऐसे समझने से पीपल जैसा लग रहा है कि पीपल ही टेलिंग कर रहे हैं उसको। द वुमेन लाइक्स पीपल टेलिंग हर प्रिटी। तो औरत जो है उन्हीं लोगों को पसंद करती है जो उसको क्या कहते हैं? प्रिटी कहते हैं। तो ये टेलिंग जो है हमारा एज अ सेंस में अगर समझे तो इस टेलिंग का हमारा सब्जेक्ट कौन है? ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये। तो ये हर और वुमेन में कोई अंतर है क्या? नहीं। मतलब अगर मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो वुमेन में ही रह जाएगा, और ये पीपल जो हमारा सब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है वो बाद में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पैसिव में क्या करेंगे? बीइंग वर्ब थर्ड लाएंगे। जब कभी भी हम लोग को ऐसा लंबा टर्म मिल जाए तो कितने पार्ट में ध्यान देना है आप देख लो। इतने ही पार्ट में ध्यान देना है जो आपको कवर्ड में दिखाई दे रहा है, पीपल टेलिंग हर। इतने पार्ट को ही आप ध्यान से देखो और इसी पार्ट को, इसको अगर समझते हैं टेलिंग अगर वर्ब के रूप में समझते हैं, वर्ब है नहीं यहाँ पर, जेरेंडल फॉर्म है, तो अगर टेलिंग करने का काम
ऐसे करता कौन है पीपल सेंटेंस में? तो ये बाई ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा और ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो ये हर और वुमेन में कोई भी अंतर नहीं है, जिसके वजह से इस वाले पार्ट को द वुमेन लाइक्स को एज इट इज़ रहने देंगे और इतने वाले पार्ट में ही चेंज करेंगे। तो हमने आंसर में क्या किया? वुमेन लाइक्स को वैसे ही रहने दिया। ठीक है, अब ये हर तो यहाँ आ चुका है, अब सिर्फ बीइंग वर्ब थर्ड आना है। तो क्या हो गया? बीइंग टोल्ड प्रिटी। और ये पीपल बाई करके नहीं आएगा क्योंकि वो अंडरस्टूड है। कैसे? द वुमेन लाइक्स बीइंग टोल्ड प्रिटी। वुमेन को ये सुनना पसंद है कि उनको वो प्रिटी है और ऐसे पीपल को लाइक करती है। तो यहाँ बाई करके पीपल देने की जरूरत नहीं है। इस बात से ही पता चल जा रहा है कि बस उसको ये कहा जाना ही काफ़ी है। और कहेंगे कौन? लोग। तो इसलिए लोग इसमें अंडरस्टूड है, इसमें पीपल देने की जरूरत नहीं है, बाई पीपल देने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पीपल लाइक्स बीइंग टोल्ड प्रिटी। इतने वाले पार्ट में हमने चेंज किया, इससे डिफरेंट है ये। ठीक है जी, फोर्थ में आते हैं। अब इसमें देखो आप, जेरेंट कहाँ है? हेल्पिंग है और हेल्पिंग के पहले विदाउट लगा हुआ है। किसी भी जेरेंट के पहले अगर प्रीपोजिशन आ जाए तब भी वो जेरेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? द ओल्ड वुमेन मैनेज टू गेट इन टू द ट्रेन विदाउट एनीबडी हेल्पिंग हर। अब ये औरत जो है ओल्ड वुमेन किसी तरह से ट्रेन के अंदर चढ़ गई है, लेकिन हेल्प किसी का नहीं ली है, एनीबडी हेल्पिंग हर। तो इस इतने ही पार्ट को ध्यान देना है, इस वाले पार्ट को। ये सारा पार्ट जो है एज इट इज़ लिख देंगे और ये जो हमारा जेरेंड है, इसको जेरेंड को ये भी वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ से लेकर इतने पार्ट में ध्यान देना है कि कौन सब्जेक्ट जैसा है, कौन वर्ब जैसा है, कौन ऑब्जेक्ट जैसा है। और इसी पार्ट को हम लोग इसमें चेंज कर देंगे बीइंग वर्ब थर्ड में। सॉरी, तो अब क्या हुआ? हमारा जो जिस पार्ट को एज इट इज़ उतारना है, लिखना है, लिख दिए। द ओल्ड वुमेन मैनेज टू गेट इन टू द ट्रेन। अब यहाँ पर क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट जैसा है तो ये तो उधर चला जाएगा और ये जो इस हेल्पिंग जो है हमारा जेनेरल फॉर्म का काम कर रहा है, इसको हम लोग किस में रखेंगे? बीइंग वर्ब थर्ड में। तो क्योंकि इसके साथ प्रीपोजिशन था तो वो रखना पड़ेगा, विदाउट बीइंग हेल्प्ड। और एनीबडी अंडरस्टूड है, यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं है। हर कहाँ चला गया? वुमेन, क्योंकि वही इसके जैसा ट्रीट किया है। नंबर 5 एग्जाम्पल लेते हैं। ये थोड़ा अलग है, चारों एग्जाम्पल से अलग है, इसको आप ध्यान से समझो। WHO रिकमेंडेड फॉर पुटिंग ऑन मास्क। WHO ने क्या रिकमेंड किया है? मास्क को पुट ऑन करने के लिए। अब इस ING फॉर्म के पहले क्या लगा हुआ है? प्रीपोजिशन। अभी हमारा जेरेंट का फॉर्म है, तो इसमें क्या होता था? ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो हमारा सब्जेक्ट होता था उसी के बारे में कुछ न कुछ कहा जाता था। अब यहाँ WHO जो रिकमेंड किया है वो अपने लिए कुछ भी नहीं कह रहा है, वो किसी और के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे? जब कभी भी रिकमेंड होगा तो रूल्स क्या याद रखना है? इन्फिनिटिव पैसिव में जो हमने किया था उस पार्ट को आप जाकर देख सकते हैं। उसको क्या किए थे? रिकमेंड जब भी रहेगा या फिर उसके जगह पर इन सब में से कोई भी आ जाए, अर्ज्ड, प्लीडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, इंसिस्टेड, रिकमेंडेड, ये पास्ट फॉर्म में है इसलिए पास्ट फॉर्म लिखा गया है। ये कोई सा भी फॉर्म में हो सकता है यहाँ पर। तो अगर इस तरह के पार्ट यहाँ पर आ जाए, इसको रिप्लेस करके कोई भी आ जाए, रिकमेंड है तो डजेंट मैटर, तब हम लोग पैसिव बनाते समय ये पार्ट यूज़ नहीं करेंगे, शुड बी वर्ब थर्ड यूज़ करेंगे। जबकि यहाँ पर हमारा जेनेरल फॉर्म है फिर भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को WHO रिकमेंडेड यहाँ तक वैसे ही रहने देंगे, वैसे ही। और हमारा जो ऑब्जेक्ट था, पुटिंग ऑन का ऑब्जेक्ट क्या है? मास्क। तो क्या हो जाएगा? मास्क शुड बी पुट ऑन। तो इस तरह से हमने 5 एग्जाम्पल्स देख लिया और पांचों एग्जाम्पल्स अलग अलग तरह से हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये रूल्स कब कब एप्लीकेबल होगा या फिर कब एप्लीकेबल नहीं होगा, ये 5 एग्जाम्पल्स में वेरीफाई कर लो। एंड नेक्स्ट पार्ट जो है, ये 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आप करके आप देख लो कि आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। और इसका वीडियो जो है वो वेट फॉर दैट, उसको आपको लिंक दे दिया जाएगा, वो आप देख लेना, उसमें सोल्यूशन कर लेना, टैली कर लेना कि आपने कितना सीखा नहीं सीखा, क्या गलती कर रहे हो। ठीक है जी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।